भाई के द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि कांग्रेस बेमतलब का आरोप लगाती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलने का काम करती रही है। यह भी आप जवाब देंगे हमको। ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा जो देश की बेइज्जती करी जाती है बाहर में जाकर, उस पर भी जनता जो हिसाब मांगेगी और राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर जवाब दे। आपको भी इन्होंने कहा है, तमाम चीजें जो उन्होंने बोला है मैं उसको दोबारा रिपीट करूं, उससे बेहतर आपने सुना है। इस पे एकदम इत्मीनान से इस पे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके से प्रदीप भाई ने शुरू में पहले ये कहा कि 40 साल से मुसलमानों को भड़काया जाता है बीजेपी के विरोध में, बीजेपी के खिलाफ। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में 100 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीरें की उसमें हेड स्पीचेस थी, जिसमें मतलब मंगलसूत्र, वक्फ की बातें और गाय भैंस की बातें, गाय भैंस ले जाएंगे, वो सारी बातें 80-20 की बातें, वो सारी चीजें मतलब वो है प्राइम मिनिस्टर करते रहे अपनी तकरीरों में। मुसलमान क्या समझे, सेकुलर वोट क्या समझे? हमने देखा कि मतलब गुजरात के फसादात में उसके आरोपियों को किस तरीके बाइज्जत तरीके से छोड़ दिया गया, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अच्छा, हम आजादी से पहले जाते हैं, जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का जो पैक्ट हुआ, आप पार्टी के लोग उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में हुकूमत में शामिल होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और फिर वो जो चीफ मिनिस्टर बना था मुस्लिम लीग का, वो जाके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने के बाद वहां का प्राइम मिनिस्टर जैद भाई, जैद भाई वो अभी पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम लीग में मंत्री बने थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम लीग के उसके भागीदार बने थे। वो पूरा इतिहास है इनका। महबूबा मुफ्ती के साथ गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में क्या टेररिस्ट को छोड़ा नहीं, आतंकवादी को छोड़ा नहीं इन्होंने? पुलवामा की बात हुई, वो सारी बातें हुई। 10 साल तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो अपने सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि 300 करोड़ की उनको भी डिमांड आई थी। तो ये जो मामला है। अच्छा, महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में कितनी बुरी बात हो रही है। मुंबई महानगर पालिका का 3 साल से चुनाव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? 58,000 करोड़ का बजट है इसका। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ताल्लुक से कि विदेश में जाकर वो इस तरीके से बात करती, वो बयान भूल गए क्या कि हमें हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हमें शर्म आती थी कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, बोलते हुए लोग शर्माते थे। इनके आने के बाद 2014 के बाद में हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पे दिखाई देने लगा। इनका कहने का मतलब ये था, यहाँ पे दुनिया भर की जो तरक्की नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो तरक्कियां हुई हिंदुस्तान की, वो सारी चीजें तो वहीं धरी की धरी थी। इनके आने के बाद हिंदुस्तान का नक्शा जो है दुनिया के नक्शे पर आने लगा। ये कुछ भी बातें करके ये बात करते हैं। अच्छा, मोहब्बत मुसलमानों से आप करते हैं ना, तो आप सबूत दीजिए मुसलमानों से किस तरीके से मोहब्बत करते हैं। आपके पार्लियामेंट में एक नुमाइंदा, एक एमएलए, एक एमपी नहीं। अभी जम्मू कश्मीर में 2 एक मुस्लिम चुन के आ जाए तो वो एक अलग बात है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल शराब के उसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने पूरा इनका नशा उतार दिया। आज फाइनेंस मिनिस्टर पर हाई कोर्ट ने जो जिस तरीके के आरोप लगाए कि इन्होंने उगाही का काम किया, जिस कंपनी के जिस बुनियाद पर आप पार्टी केजरीवाल को मतलब इन्होंने वो जेल में बंद किया, इतने दिनों तक बेल नहीं दी, हालांकि बेल और सजा में बहुत फर्क है, बेल नहीं दी, वो कंपनी, शराब की कंपनी इनको 60 करोड़ 50 या 60 करोड़ रुपए का बॉन्ड देती है, पैसा देती है। उसके बाद में उसका वो जो मालिक है वो जेल से छूट के आता है और वो सरकारी गवाह बनता है। अच्छा, सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही सर। अच्छा, ये कहते हैं सरकारी स्कूल में मंत्री नहीं जाते। अरे भाड़ में जावे मंत्री, गरीब जनता तो अच्छी सरकारी स्कूल में जाके कॉन्वेंट जैसी तालीम ले रही है ना। क्या गरीबों का हक नहीं अच्छी तालीम लेने का? सरकारी स्कूल अच्छी बनी, क्या बुराई हो गई क्या? आज वो मतलब क्या चाहते हैं, सरकारी स्कूल बिना छत बिना पंखे के चले। अगर केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया है, वहां पे लोगों को इलाज देने की बात की, तो उसमें बुराई क्या है? आपको भी इसको करना चाहिए। अच्छा, देखिए बीजेपी के लोग करते क्या है, यूपी में चुनाव हुआ, वहां निषाद पार्टी के लोगों को दिया, निषाद पार्टियों को ले लिया, दलित लोग, एक दो दलित को टिकट दिया, आपने दलितों को हिस्सेदारी अपनी शामिल कर ली। आप लड़ते सबसे हैं, लेकिन हिस्सेदारी इलेक्शन में लेने के लिए सबके साथ शामिल हो जाते हैं। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। अजीत दादा को आपने इसलिए साधा और गांठा, तकरीबन जिस तरीके से 100 सीटों में 14 सीटें इनको दी जा रही है, तो 288 सीटों में इनको तकरीबन 40 या 42 सीटें अजीत दादा पवार को मिलेगी। अजीत दादा पवार 4 या 5 सीटों मुसलमानों को देंगे।
अच्छा वो 5 सीटें तो ये तय है कि उसमें उनके सामने जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा। वजह क्या है कि युति है इनकी, ना बीजेपी का लड़ेगा ना शिंदे गुट का लड़ेगा, अजीत दादा पवार का कैंडिडेट मुस्लिम आएगा और उस मुस्लिम कैंडिडेट के सामने या किसी भी कांग्रेस या यूबीटी के सामने जब वो कैंडिडेट आएगा तो मुसलमान इनको वोट क्यों देगा। वो जानता है कि ये लोग जब अपने मन में 80-20 की राजनीति कर रहे हैं, अच्छा इन्होंने अगर काम किया, इन्होंने कहा ना कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदू से मोहब्बत करते हैं, ना आप हिंदू की राजनीति तो करते हैं लेकिन हिंदू से मोहब्बत नहीं करते। आप बताइए किस दर्जे पे हिंदू से मोहब्बत करते हैं। अगर ये सिर्फ नारा लगाने से मोहब्बत है, प्रैक्टिकल महंगाई कितने उरूज पर है, बेरोजगारी कितने उरूज पर है, किसान कहाँ पे है, मजदूर कहाँ पे है, स्टूडेंट कहाँ पे, जब तक आप उसमें इनको फायदा नहीं देंगे तब तक कोई बातें आपकी मानी नहीं जाएगी कि आप हिंदू से भी मोहब्बत करते हैं। ठीक, पेट्रोल इसका हम जवाब ले मुसलमान को लेते अगर हैं 100 प्रदीप भाई से आखिरी समय में इनसे। सुनिए, नीरज जी 100 रुपए में पेट्रोल जी अगर मुसलमान को मिल रहा है तो 100 रुपए प्रदीप लीटर भाई, हिंदू को भी मिल रहा है। अरहर की दाल अगर 200 जी रुपए किलो खरीद रहा है ठीक तो है, हिंदू मैं भी इसका 200 जवाब रुपए में इसका